रूस यूक्रेन के बीच 12 दिनों से जंग जारी है। दोनों देशों के बीच जंग और भीषण हो गई है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से कीव थर्रा उठा है। वहीं खार्किव में यूक्रेन ने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया। आज रूस यूक्रेन में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। 2 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। एक बार फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि पुतिन से सीधी बातचीत को ज़ेलेंस्की तैयार हैं। मुख्यमंत्री निवास पर मंत्री विधायकों ने की सीएम गहलोत से मुलाकात। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहे मौजूद। डूंगरपुर जिले के लक्ष्मण मैदान में श्री बीसा नागदा जैन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच में नवाडेरा टीम ने टीम डूंगरपुर को हराकर लीग पर कब्जा जमाया। जैन संस्कार मंच एवं महिला मंडल द्वारा जोधपुर के परकोटे के भीतर क्षेत्र में स्थित वर्तमान अस्पताल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झुंझुनू में सीएम के सलाहकार राजकुमार शर्मा बजाने लगे चंग। मंडली के साथ गाने लगे फागोत्सव। कार्यक्रम में पार्षदों का किया गया सम्मान। प्रधान दिनेश सुंडा, पीएमओ डॉक्टर सुरेश भास्कर रहे मौजूद। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के 3700 निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन युवक युवती सामूहिक विवाह समारोह के दूसरे दिन रविवार को लियो का गुड़ा स्थित संस्थान के सेवा महातीर्थ में के जोड़ों ने पवित्र अग्नि को साक्षी बनाकर फेरे लिए। कोटा जय बाईसा राजपुताना का फागोत्सव रविवार को रंगबाड़ी रोड पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा थी। वहीं अध्यक्षता जय बाईसा राजपुताना की संस्थापक हेमलता सिंह गहलोत ने की। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत जिले में राजसमंद जिले में सोमवार से आगामी 7 दिनों तक टीकाकरण से वंचित 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होगा। बांसवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें राजस्व विभाग की टीमें शामिल थी। प्रतियोगिता एसडीएम को हेडक्वार्टर की सभी टीमों और बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट के बीच खेली गई। इसमें कुल 9 टीमें शामिल हुई थी। भरतपुर में सेवर थाना इलाके में बगधारी गांव के जंगल में रेड लाइट बस्ती है जहां दिन रात बाहर के लोग आते हैं जो ग्रामीण महिलाओं लड़कियों के साथ भी छेड़खानी की घटना करते हैं। इस रेड लाइट बस्ती को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया। यूक्रेन में फंसे चूरू जिले के मेडिकल स्टूडेंट के घर वापसी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के उजग्रोद में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही चूरू शहर के वार्ड संख्या 15 की बेटी समरीन भी सकुशल अपने घर लौट आई है। कोटा में एक प्रयास सोसाइटी द्वारा बसंत विहार स्थित कोटा ब्लड बैंक पर थैलेसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित कर 109 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वराज 75 आयोजन समिति राजसमंद ने शाम को वाहन रैली निकाली। समिति अध्यक्ष ने बताया कि वाहन रैली विद्या निकेतन से प्रारंभ होकर विवेकानंद चौराहा, मुखर्जी चौराहा, जेके मोड़, जलचक्की, कलाल वाटी तक रैली गई। प्रतापगढ़ के अमलावद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव उड़ान का आयोजन किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कोटा में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गोपाल विहार की ओर से समाज में बेहतर सेवाएं देने वाले लोगों का सम्मान किया गया। कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने वाले डॉक्टरों और वन और विभाग के कर्मचारियों का स्वागत किया गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कोटा अंचल सवाई माधोपुर रीजन के स्टेट बैंक अधिकारी कर्मचारी संगठन सेवा जयपुर सर्किल का महाधिवेशन संपन्न हुआ। 7 मार्च से एक बार फिर उत्तर पश्चिम रेलवे 18 रेलों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल रेलवे प्रशासन द्वारा जोधपुर मंडल के डेगाना फुलेरा रेलखंड में दोहरीकरण कार्य किया जाएगा। झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में 8वें चेटीचंड के धार्मिक आयोजन की तैयारी के लिए स्वामी कॉम्प्लेक्स में बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता संरक्षक गिरधर तेजवानी ने की। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने रविवार को खेल संकुल का निरीक्षण कर खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने खेल संकुल में गुणवत्ता युक्त बास्केटबॉल मैदान बनाने के निर्देश देते हुए नगर परिषद के आयुक्त को 1 सप्ताह में कार्य शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि पाली की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने की बात कही। बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर से एम्बुलेंस को लेकर अच्छी खासी कमी नजर आई। रविवार तड़के नागपुर यूनिवर्सिटी की कबड्डी टीम के कोच एक दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। जब 108 को जानकारी दी गई तो कम से कम 2 घंटे बाद एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात कही। इस बात को लेकर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर IV त्रिवेदी ने भी नाराजगी जाहिर की है।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे हुए राजस्थान के छात्रों की वतन वापसी के मामले को लेकर अब राजनीति तेज होती जा रही है। झालावाड़ में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर अब भाजपा पर जमकर हमला बोला। बांदा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बांदा जिले को अपना परिवार कहती रही हैं, लेकिन इस वक्त प्रदेश के कई छात्र यूक्रेन में युद्ध के बीच मुश्किल घड़ी में फंसे हुए, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। श्रीगंगानगर में मूक बधिरों एवं नेत्रहीनों की जोड़ों की 10वीं राष्ट्रीय स्पर्धा रविवार से श्रीगंगानगर में शुरू हो गई है। मूक बधिरों एवं नेत्रहीनों की जोड़ों की 10वीं राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से टीमें प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची हैं। 10वीं नेशनल दर्जन से अधिक राज्यों के लगभग 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। श्रीगंगानगर में पहली बार हो रहे इतने बड़े आयोजन का विधिवत उद्घाटन श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने किया। अलवर जिले के भिवाड़ी में एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय किसान मोर्चा की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 5वीं राज्य स्तरीय 2 दिवसीय दिव्यांग तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन जोधपुर के मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित तरणताल में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन आगामी दिनों में उदयपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। दौसा में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से नवाचार करते हुए ग्रामीण महिलाओं को पैडमैन मूवी दिखाई गई, ताकि महिलाएं माहवारी के दौरान स्वच्छ रह सकें और बीमारियों से बच सकें। फिल्म को देखने के बाद महिलाओं ने कहा कि वे खुद पैड लगाएंगी और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करेंगी। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक युगल किशोर मीणा ने बताया कि सरकार के द्वारा भी सैनिटरी नैपकिन के लिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान के बारां में सड़क दुर्घटना में शहीद हुए हनुमानगढ़ जिले के निवासी राजस्थान पुलिस के सिपाही विनोद का उनके जिले के पैतृक गांव धोलीपाल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान पुलिस के जवानों ने शहीद सिपाही को गार्ड ऑफ ऑनर देकर 2 राउंड फायर कर सलामी दी। अंतिम संस्कार के दौरान सदर थानाधिकारी सहित बारां जिले का पुलिस स्टाफ और रिटायर्ड आईएएस बारां जिले के पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह भी मौजूद रहे। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एमबीएस अस्पताल परिसर में जीएनएम नर्सिंग के दूसरे फेज के G+4 का शिलान्यास किया। 4 करोड़ 70 लाख की लागत से तैयार होने वाली बिल्डिंग दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाएगी। यूक्रेन से लौटे झुंझुनू के 2 छात्रों की घर वापसी हुई है। घर पहुंचने पर परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। गणेश तालाब निवासी पवन कुमार भारद्वाज की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड 36 के पार्षद रविंद्र जैन के नेतृत्व में सैकड़ों कॉलोनी वासी अलकापुरी पंप पर पहुंचे और वहां सहायक अभियंता से पानी की समस्या से अवगत करवाया। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। इस दौरान इटावा जाते समय लोकसभा स्पीकर का जगह जगह स्वागत किया गया। राजसमंद जिले में शिशोदा स्थित भैरव जी मंदिर में प्रशासन द्वारा दान पेटी को खोलकर चढ़ावा राशि की गणना करवाई गई। 39,59,522 रुपए का चढ़ावा आया। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र की भील बस्ती में हंगामा हो गया। बताया गया कि अपने समाज की युवती से एक युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर बस्ती की महिलाओं ने युवक के घर पर हमला बोल दिया और प्रेम प्रसंग खत्म करने की बात कही। उदयपुर के गोगुंदा के ढीकोड़ा रोड पर दिवालिया वाला के समीप हादसा हो गया। आमने सामने 3 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे के बाद तीनों बाइकों में भीषण आग लग गई। आग में बाइकें धू कर जल गई। सादुलपुर के सिद्धमुख कस्बे में ट्रैक्टर एजेंसी के पास एक डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ बधेसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लेसवा के पूर्व सरपंच पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया, जिसकी रिपोर्ट सदर थाने में दी गई। चूरू जिले के रतनगर में वार्ड नंबर 7 के एक मकान में रविवार को घरेलू गैस के रिसाव से धमाके के साथ रसोई में आग लग गई। आग से न केवल रसोई क्षतिग्रस्त हो गई, बल्कि दंपत्ति और उनका बच्चा भी झुलस गया। कोटपुतली थाना पुलिस ने रंगदारी के लिए फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। नागौर शहर में शराब के ठेके के कैश कलेक्शन कर्मी के साथ कल दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट की कहानी झूठी निकली। खुद को पीड़ित बताने वाले सेल्समैन ने यह कहानी साजिश रची थी। बूंदी सदर थाना ने बिल्डर की हत्या की सुपारी लेकर घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने बिल्डर रामदेव गुर्जर पर हमले का प्लान बनाकर आए थे।
प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना पुलिस ने एक पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस के साथ एक नाबालिग को डिटेन किया। इस मामले में पुलिस ने हथियार सप्लायरों को नामजद किया है। धौलपुर में शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर की बरामद किया गया। अजमेर में दिन दहाड़े सोने मकान से जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कलेक्ट्रेट में यूडीसी के पद पर कार्यरत है और सुबह ड्यूटी पर जाने और शाम को लौटने के दौरान ताले तोड़कर वारदात अंजाम दी गई। राजस्थान की सबसे बड़ी कॉपर की खान में हादसा हुआ। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। खेतड़ी स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की केसीसी इकाई के खलिहान में यह हादसा हुआ। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के देवरा का गोड़ा में जमीनी विवाद में 3 बदमाशों ने एक युवक पर पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना में युवक को सिर पर गंभीर चोट आई है। दौसा और सवाईमाधोपुर सीमा पर स्थित खानपुर गांव में पैंथर ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पैंथर के आदमखोर बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि वन विभाग ने पैंथर पर काबू पा लिया है। पैंथर ने गांव के ही 30 वर्षीय कुंजीलाल मीणा और 20 वर्षीय शीला बैरवा पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। घटना की जानकारी तत्काल वन विभाग और पुलिस को दी गई। वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया है। कोटा ग्रामीण के मंडाना के वार्ड नंबर 13 में सोने मकान में चोरों ने दबिश देकर सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल और करीब 8,000 की नकदी पार कर ली। राजसमंद में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चोर रात में गांव और खेत पर लगे 7 बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर फरार हो गए। कोटा के काला तालाब इलाके में पिछले कुछ दिनों से 50 मगरमच्छों की मौत की शिकायत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बारां जिले की मांगरोल थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद कर ली। बारां जिले के अटरू कस्बे में एक ही मोहल्ले के 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। होगा धमाल, धोरों में गूंजे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। देर रात एक क्लब पर छापेमारी की गई। जयपुर में सीएसटी टीम की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। क्लब में देर रात तक हुक्का बार चल रहा था। कई लड़के लड़कियों को हुक्का पीते पकड़ा गया। यहां से क्लब मैनेजर को भी कोटपा एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोकनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कमिश्नरेट पुलिस की देर रात एक क्लब में छापेमारी की कार्रवाई। सीएसटी टीम की सूचना पर पुलिस ने क्लब में दबिश दी। गवर्नमेंट प्रेस के पास एक क्लब में यह कार्रवाई की गई। देर रात तक यहां हुक्का बार चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये दबिश दी गई। कई लड़के और लड़कियों को हुक्का पीते यहां से पकड़ा गया। क्लब मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर जयपुर से। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अलवर जिले के बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव से भरे ट्रक को गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा, जिसमें 24 गौवंश मिले, 3 गौवंश मृत और 21 जीवित पाए गए। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। देर रात को एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को गंभीर घायल कर दिया। कोटा में पत्थर से सिर कुचलकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी है। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र के कोएड़ में पति की हत्या करने के 6 साल पुराने प्रकरण में न्यायाधीश ने पत्नी को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के सिलावट गांव की तलहटी में सिंचाई विभाग द्वारा बनाए जा रहे एनीकट पर निर्माण का कार्य कर रहे मजदूरों के साथ करीब
4 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर उनके साथ मारपीट की और निर्माण कार्य में लगी मशीनों में तोड़फोड़ कर गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। चाकसू थाना इलाके के शक्करखावदा गांव में कुएं में गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से दोनों के शव बाहर निकाले। बाड़मेर शहर के नेहरू नगर स्थित रेलवे पटरी पर रविवार को ट्रेन के आगे कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। झुंझुनू में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने बीती रात को 2 दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सरहदी बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के कैरनाड़ा गांव में एक मां और बेटे की टांके में डूबने से मौत हो गई। 3 साल के मासूम अपने घर में खेलते समय टांके में गिर गया, जिसकी जानकारी लगते ही उसकी मां ने टांके में छलांग लगा दी, जिससे पानी में डूबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी जिले में दबलाना थाना क्षेत्र में एक मारुति वैन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से वैन सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूक्रेन से सवाई माधोपुर के बॉनली का जॉनसन जोलिया सकुशल दिल्ली पहुंचा है, जहां उसका स्वागत किया गया। पिता कुशलपुरा सरपंच ने 5 दिन पहले मीडिया के जरिए मार्मिक अपील की थी, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों की मदद से छात्र वापस लौटा। श्रीगंगानगर के लालगढ़ थाना क्षेत्र में 12 मासी नहर नीतेवाला में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया। पुलिस ने अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या कर शव नहर में फेंकने के आरोप में मृतक के गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के धनधन बाबा दीप सिंह जी शहीद गुरुद्वारा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कोटा में किशोरपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक साथ ही बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सुजानगढ़ की वाल्मीकि बस्ती में रहने वाली एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिसका राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कोटा में कनवास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद किया गया। कोटा रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद कोटा मंडल ने यात्रियों को राहत पहुंचाते हुए कोटा इंदौर इंटरसिटी में अनारक्षित टिकट की सुविधा आज से शुरू कर दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव प्रसाद तंबोली ने प्रतापगढ़ के जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए।